क्या आप दुनिया के उस मुल्क में जाना चाहेंगे जहां ना आप आज़ादाना घूम सकते हैं और ना अपनी मर्जी की तस्वीरें ले सकते हैं और ना ही किसी आम शहरी से खुलकर बात कर सकते हैं? नाजरीन, ये है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के लिए आज भी एक राज है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ टूरिज्म मुमकिन है? क्या यहाँ जाना खतरनाक है? और आखिर क्यों यहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे दुनिया के सबसे पुरस्कार मुल्क के सफर पर, जहां हर कदम पर निगरानी है, हर बात पर पाबंदी है और हर सच छुपाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया ट्रैवल के बारे में, जहां जाना हर किसी की बस की बात नहीं। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी सख्त हुकूमत की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ के अजीबो गरीब कवानीन, बंद सोसाइटी और महदूद टूरिज्म इसे दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शामिल करते हैं। नॉर्थ कोरिया एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़ है, जिसके पड़ोसी ममालिक में शामिल हैं चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, और इसका दारुल हुकूमत प्योंगयांग है। इसका टोटल रकबा 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है और 2,60,00,000 इसकी कुल आबादी है। यहाँ की ज्यादातर आबादी हुकूमत के सख्त कंट्रोल में जिंदगी गुजारती है। यहाँ की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका सरकारी तौर पर मजहब एथिस्ट है, यानी मजहब को ओपनली फॉलो करना मुश्किल है। मसाजिद, चर्चेज या मंदिरों की तादाद बहुत कम है। हुकूमत खुद को सबसे ऊपर रखती है। यहाँ के लोग ज्यादातर रियासती नजरिए पर यकीन रखते हैं। ये मुल्क एक सख्त अमरीत के तहत चलता है, जिसके मौजूदा लीडर हैं किम जोंग। यहाँ हुकूमत का कंट्रोल जिंदगी के हर पहलू पर है। मीडिया, इंटरनेट, तालीम, सफर, सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। क्या नॉर्थ कोरिया जाना मुमकिन है? ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं तो आप अकेले सफर नहीं कर सकते। आपके साथ गाइड होगा, आपको मखसूस जगहों पर ही ले जाया जाएगा। ज्यादातर लोग जहां जाते हैं बीजिंग के जरिए। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां स्याओं को ले जाया जाता है। किम टू संग स्क्वायर, यहाँ बड़े बड़े फौजी परेड होते हैं, कौमी तकरीबात मुनक्कद होती हैं। ये जगह हुकूमत की ताकत को ज़ाहिर करती है। जज टावर, ये मुल्क की नजरियाती बुनियाद की अलामत है। यहाँ से पूरा शहर देखा जा सकता है। अगर बात करें माउंट पैक्टो की, एक खूबसूरत आतिशफिशां पहाड़ है। यहाँ एक झील भी है जो बहुत मशहूर है। ये जगह मकामी लोगों के लिए बहुत मुकद्दस भी है। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जो सबसे खतरनाक है। अगर आप यहाँ गए तो याद रखें, आपको हर हाल में किम जोंग की इज्जत करनी होगी। फौजी इलाकों की फोटो आप नहीं ले सकते और आम लोगों की फोटो भी लेना ममनू है। और नॉर्थ कोरिया में आप गूगल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही फेसबुक और ना ही यूट्यूब। आपको हमेशा गाइड के साथ रहना होगा। आप अकेले घूम नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब सच है या दुनिया को दिखाया जाने वाला एक ड्रामा? कई लोग कहते हैं कि स्याहों को सिर्फ अच्छी जगह ही दिखाई जाती हैं, असल जिंदगी छुपाई जाती है। लेकिन असल कहानी तो भी बाकी है। अगर आप सोचते हैं कि वहां के लोग हमारी तरह आजाद हैं, तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स की जिंदगी हुकूमत के कंट्रोल में होती है। आप क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, सब कुछ महदूद होता है। यहाँ सिर्फ सरकारी टीवी चैनल्स चलते हैं। खबरें भी हुकूमत कंट्रोल करती है। बाहर की दुनिया की खबरें तकरीबन नहीं मिलती, यानी वहाँ के लोगों को हकीकत का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है। हमारे मुल्क में हर रोज लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट तक रसाई नहीं होती। सिर्फ चंद सरकारी लोग महदूद नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल, लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? आखिर लोग मुल्क को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? इसकी सबसे बड़ी वजह सख्त बॉर्डर कंट्रोल है। इजाजत के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सख्त सजा दी जाती है, खास तौर पर चाइना सरहद,
चाइना के साथ सख्त निगरानी में होती है। यहाँ बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है मुल्क सबसे अजीम है, लीडर सबसे ताकतवर है, खास तौर पर किम जोंग। उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन ममालिक में से है जहां फौज बहुत ताकतवर है। हर शहरी को फौजी तरबियत दी जा सकती है, यहाँ तक कि बड़ी तादाद में नौजवान फौज में शामिल होते हैं। अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बोले या फरार होने की कोशिश करे या कोई बड़ा कानून तोड़ दे तो उसे शदीद सजा दी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों को सख्त मुशक्कत करनी पड़ती है, खानदान को भी सजा दी जा सकती है। ये निज़ाम दुनिया के सबसे सख्त निज़ामों में शुमार होता है। खामोशी या मजबूरी, ये सब जानने के बाद सवाल बनता है, क्या लोग वाकई खामोश हैं? जो सियाहत देखते हैं, साफ सड़कें, खुश नजर आने वाले लोग, लेकिन हकीकत क्या है? ये आज भी एक राज है। जो लोग वहां गए वो कहते हैं हर जगह गाइड आपके साथ होता है, आपको सिर्फ मखसूस जगह दिखाई जाती हैं। आम लोगों से बात करना मुश्किल होता है और आप एक स्क्रिप्टेड रियलिटी देखते हैं। कुछ सियाहों के मुताबिक जो कुछ आप देखते हैं वो मुकम्मल हकीकत नहीं होती, बल्कि पहले से तैयार किया गया माहौल होता है ताकि मुल्क को अच्छा दिखाया जा सके। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। ये हथियार इतने ताकतवर होते हैं कि एक शहर को मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। लाखों जानें एक लम्हे में खत्म हो सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया इस मुल्क को संजीदगी से लेती है। नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात ज्यादातर ममालिक के साथ अच्छे नहीं हैं, खास तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ कशीदगी अक्सर खबरों में रहती है। वक्तन फवक्तन ये मुल्क मिसाइल टेस्ट करता है, जिसकी वजह से दुनिया में खौफ फैल जाता है। नेबरिंग ममालिक अलर्ट हो जाते हैं। अब एक अहम सवाल, क्या नॉर्थ कोरिया वाकई जंग चाहता है? कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सब ताकत दिखाने के लिए होता है ताकि दुनिया इसे संजीदगी से ले, यानी ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को दुनिया से काफी हद तक अलग कर रखा है। कम तिजारत, कम सफारती ताल्लुकात, महदूद ट्रैवल, यही वजह है कि इसे आइसोलेटेड कंट्री कहा जाता है। अगर बात करें माशियत की तो ज्यादातर मजबूत नहीं है इसकी माशियत। ज्यादातर हुकूमत कंट्रोल करती है, आम लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं। अगर बात करें हिडन ट्रुथ की, यानी कि असल राज की, तो यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। दुनिया में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं जिनमें खुफिया तनसीबात, ज़ेर ज़मीन फौजी अड्डे और हिडन प्रोजेक्ट्स, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आज भी एक राज है। जो कुछ आप देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स, वो हमेशा मुकम्मल सच नहीं होते, क्योंकि इस मुल्क तक रसाई महदूद है। क्या नॉर्थ कोरिया वाकई इतना खतरनाक है या दुनिया से बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है? सच शायद इन दोनों के दरमियान कहीं है। जरा सोचें, आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हर कदम पर निगरानी, हर बात पर पाबंदी और बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं। क्या वहां आप रह सकते हैं? आप जिंदगी गुजार सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई शख्स नॉर्थ कोरिया से फरार होने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या होता है? नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से निकलना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, क्योंकि सरहदों पर सख्त निगरानी है और हर हरकत पर नजर होती है, और फरार सबसे बड़ा जुर्म है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं चाइना की सरहद के जरिए निकलने की, लेकिन दरिया अबूर करना पड़ता है और रात के अंधेरे में छुप कर जाना पड़ता है, और ये एक बहुत खतरनाक सफर होता है। अगर कोई शख्स फरार होते हुए पकड़ा जाए, सख्त सजा दी जा सकती है, कई साल कैद, और बाज औकात खानदान को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यही खौफ लोगों को रोक कर रखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कामयाब हुए, मिसाल के तौर पर येनेमू पार्क। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी दुनिया के सामने बयान की, भूख, खौफ और आजादी की तलाश। उनकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बहुत से लोग जो बाहर निकलते हैं वो बताते हैं जिंदगी आसान नहीं थी, बुनियादी सहूलियात की कमी थी और आजादी एक ख्वाब थी। लेकिन याद रखें, हर कहानी एक जैसी नहीं होती। क्या सब लोग निकलना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया से? ये भी एक अहम सवाल है।
کیا ہر شخص وہاں سے نکلنا چاہتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں، کچھ کو باہر کی دنیا کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا نارتھ کوریا ایک خطرناک ملک ہے یا یہ سب ایک کہانی ہے؟ اگر حقیقت کو بتائیں آپ کو تو یہ ایک منفرد نظام ہے جو دنیا سے مختلف ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں عجیب لگتی ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے وہ معمول ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے تو جواب ہے بالکل جائیں، ضرور جائیں، لیکن قوانین کا سختی سے خیال رکھنا ہے، گائیڈ کے ساتھ رہنا ہوگا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آزادی کی اصل قدر کیا ہے، معلومات تک رسائی کتنی اہم ہے، اور دنیا کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ زندگی نہیں جی سکتے جو ہم روز جیتے ہیں، اور ہم اکثر اس بات کی قدر ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نارتھ کوریا جانا چاہیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔